हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सहायक शिक्षकों के 2300 पदों पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो रुकी हुई है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड पात्र अभ्यर्थी हैं, वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। लगातार इन्होंने बहुत सारे जो डीपीआई के घेराव किए, मंत्रालय के पास गए, हर मंत्रियों के पास गए, पूरे 90 विधायकों को लेटर जारी करवाए, उनके लेटर हेड से शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखवाए। अब उसी के बाद एक बार फिर से इन लोग का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू कराने की जो मांग है वो सुर्खियों में है। इन्होंने 2300 पदों पर रिक्त प्रक्रिया की मांग को लेकर इन्होंने जो शिक्षा मंत्री जी के निवास का घेराव किया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या इनकी मांगे थे, क्या क्या उस दिन हुआ है। कल की डेट में ये रायपुर में घेराव किए हैं। डीएड अभ्यर्थियों ने सहायक शिक्षक के शेष 2300 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सिद्ध प्रारंभ करने की मांग को लेकर रविवार को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी के निवास का घेराव किया। मंत्री के दुर्ग जिले में स्थित निवास का घेराव करने बड़ी संख्या में जांजगीर चांपा जिले और पूरे छत्तीसगढ़ में युवा पहुंचे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापन के लिए डीएलएड डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। और आप सभी को पता है कि जो न्यायालय ने इसको पूरा करने के लिए 2 माह का समय निर्धारित किया है। ठीक है, तो इनकी बस यही मांग है कि जो न्यायालय ने 2 माह का समय दिया है वो ध्यान देंगे। वो 2 माह का समय कब पूरा हो रहा है, तो नवंबर में पूरा हो रहा है, 15 नवंबर तक का समय है। तो न्यायालय ने दिया है 2 माह का समय। अभ्यर्थियों ने कहा कि बार बार मांग उठाने और विभागीय स्तर पर कई बार आवेदन देने के बावजूद अब तक स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है। विभाग की लापरवाही के कारण योग्य और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस मुद्दे पर पीड़ित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। उच्च न्यायालय ने 26 सितंबर 2025 के अपने आदेश में 2 माह के भीतर रिक्त 2300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए, लेकिन 45 दिन हो जाने पर भी विभाग द्वारा काउंसलिंग के संदर्भ में किसी तरह की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इनकी मांग है कि 1:1 पे ना बुलाया जाए, सीधे 1:3 में बुलाया जाए, क्योंकि अनावश्यक रूप से काउंसलिंग में देरी इसी के कारण हुआ है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कम संख्या में काउंसलिंग कर अनावश्यक देरी किया गया है ताकि जो पद है वो बैकलॉग में डाल दिया जाए, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2300 पद जो रिक्त बचे हुए उसमें 1600 से अधिक पद आदिवासी वर्ग के अभ्यर्थियों का रिक्त पद है। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं और देश में आदिवासी राष्ट्रपति के होते हुए भी आदिवासी युवाओं को शिक्षा रोजगार के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है और रोजगार से वंचित करके इनका शोषण किया जा रहा है, ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप लगाया गया है शासन पर, प्रशासन पे। तो अब देखने वाली बात होती है कि शिक्षा मंत्री जी के बाद आगे इसमें क्या वो निर्णय लेते हैं, क्या आगे इस पर बात होती है। सारे अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आपको लगातार दिए जाएंगे, तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी अपडेट हो सही समय पे आपको मिल जाए। और जिन लोग भी आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 5000 पदों पर, वो भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। लगातार क्लासेस हो रही है, निःशुल्क क्लासेस हो रही है। ठीक है, और साथ में टेस्ट के माध्यम से हम लोग टॉपिक को तैयारी भी करा रहे हैं। तो एक बार हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई भी आपको सूचना लेनी हो। 75 83 86 44 61 व्हाट्सअप नंबर जरूर नोट करके रखिए, 7583864461। इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। और इस संबंध में भी आपको काउंसलिंग संबंध में कुछ भी जानकारी आपको यहाँ अपडेट करवाना हो, आपके आंदोलन और कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, तो उस संबंध में भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो बात होगी यूट्यूब के माध्यम से सभी लोगों तक हम पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे। लगातार हम लोग भी चाह रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो, आप लोग के जो बचे हुए पद है उसमें जल्द से जल्द सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी अपडेट हो आपको सही समय पर मिल पाए।